चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री पर उठाए सवाल। मुंबई में शिवराज सिंह चौहान के सामने ही किसानों के सवाल पर सुना दी खरी खरी। वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से? प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? मुंबई में कल होगी बीजेपी विधायकों की बैठक, सर्वसम्मति से होगा नेता का चुनाव। कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मुंबई पहुंचे। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक है। हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी। इस बीच मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए महायुति के वरिष्ठ नेता पहुंचे। इसी आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच आज शाम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे वर्षा बंगले पर। उन्होंने की एकनाथ शिंदे से मुलाकात। एबीपी न्यूज के पास महाराष्ट्र में महायुति सरकार के संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट। बीजेपी के 21, शिवसेना से 12 और एनसीपी से बन सकते हैं 10 मंत्री। बीजेपी के संभावित मंत्रियों में नितेश राणे, गणेश नाईक, रवींद्र चव्हाण, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, गोपीचंद पडळकर, माधुरी मिसल, राधा कृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, संजय कुटे, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे और अतुल सावे है। शिवसेना के कोटे से एकनाथ शिंदे के अलावा दादा भुसे, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल, अर्जुन खोतकर, संजय राठौड़, उदय सामंत समेत 12 विधायकों के नाम है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में एनसीपी की ओर से 11 नेताओं के नाम है। इनमें अजित पवार के अलावा अदिति तटकरे, छगन भुजबल, दत्ता भरणे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, नरहरी झिरवल, संजय बंसोड़े, इंद्रनील नाइक, संग्राम जगताप और सुनील छिलके के नाम शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि अजित पवार की एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट पद मांगा है, साथ ही वरिष्ठ नेता के लिए राज्यपाल पद की मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव गुट ने शुरू की बीएमसी की तैयारी। पूर्व नगर सेवकों को उद्धव बोले कि हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस करें। उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया है कि सभी नेता और कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच जाए। उद्धव ने बैठक में ये भी कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुंबई में उद्धव गुट खुद को मजबूत इस वजह से मान रहा है क्योंकि उनकी पार्टी की 20 सीटें जीती है, उसमें से 10 सीटें मुंबई की है। मातोश्री निवास पर हुई बैठक में ज्यादातर नेताओं ने यही सुझाव दिया कि बीएमसी का चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। कई जगह पर लगाया है गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस के डेलीगेशन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद थे। इस बीच सोलापुर में एक गांव में ईवीएम को लेकर हुआ विवाद तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने वोटिंग ही रुकवा दी। एमवीए समर्थकों का आरोप है कि गांव वालों ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया था, फिर भी बीजेपी प्रत्याशी को ही बढ़त मिली। इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जो पूरे राज्य में चलेगा। आज फिर संसद में हुआ हंगामा।
अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के मकर द्वार पर किए गए इस प्रदर्शन के जरिए विपक्षी सांसदों ने बता दिया कि संभल और अडानी से जुड़ा मुद्दा वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस प्रदर्शन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं शामिल हुए। 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा हो गया। संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया तो कांग्रेस के सांसद भी अडानी मुद्दे पर विरोध करते हुए बाहर निकल गए। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। वहीं संभल हिंसा में अब पाकिस्तान और अमेरिका का एंगल भी आ गया है। पुलिस का दावा है कि घटना प्रभावित क्षेत्रों में पाकिस्तान और अमेरिका के बने कारतूसों के खोखे भी मिले हैं। हालांकि घटना के 9 दिन बाद पुलिस द्वारा किए गए इन दावों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कल संभल जाने की तैयारी में राहुल गांधी, अलर्ट पर यूपी प्रशासन। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए दिशा निर्देश। कल सुबह राहुल गांधी यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ संभल के लिए रवाना होंगे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकती हैं। पार्टी की तरफ से गाजियाबाद की जिला कांग्रेस कमेटी को सुबह 7 बजे यूपी गेट पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। उधर संभल के डीएम ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर राहुल गांधी को जिले की सीमाओं में ही रोकने का निर्देश जारी करने की मांग की है। संभल में जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा। माननीय नेता विपक्ष से भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ संभल आने का कार्यक्रम बाद के लिए टाल दें। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। सोमवार को भी यूपी कांग्रेस के डेलीगेशन ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लखनऊ में ही रोक दिया गया था। संभल के बाद बदायूं जामा मस्जिद को लेकर गरमाया माहौल। आज कोर्ट में कुछ ही देर तक हो पाई बहस। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को। 2022 में हिंदू नेता की तरफ से दावा किया गया था कि जामा मस्जिद में महादेव मंदिर है। अब कोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के मामले में सरकार की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। पहले हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएंगे। तो खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई की बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 850 साल पुरानी है, तो वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था जिसे तोड़ा गया। फिलहाल हिंदू पक्ष ने यहाँ पर पूजा अर्चना करने के अधिकार की मांग की है। यूपी पुलिस ने 160 से ज्यादा किसानों को किया गिरफ्तार। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास बने दलित प्रेरणा स्थल से जबरन हटाए गए प्रदर्शनकारी। सोमवार को जब अधिकारियों ने सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया, तो प्रदर्शन कर रहे किसान सड़क से हटकर दलित प्रेरणा स्थल में जमा हो गए। मंगलवार को सुबह एक बार फिर दलित प्रेरणा स्थल में हलचल हुई और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से हटा दिया और बस में भरकर पुलिस लाइन ले गए। 200 से ज्यादा किसान रात भर दलित प्रेरणा स्थल में ठहरे हुए थे और किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिनों के अंदर अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दोबारा 7 दिन बाद दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से परेशान हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा संक्रमण के डर से दिल्ली जाने का मन नहीं करता। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली ऐसा शहर है जहां रहना उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि प्रदूषण के चलते इन्फेक्शन हो जाता है। गडकरी ने कहा कि जब भी उन्हें दिल्ली जाना होता है तो वो इसके बारे में कई बार सोचते हैं। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतना भयंकर पोल्यूशन है। समाधान के तौर पर गडकरी ने कहा कि अगर प्रदूषण कम करना है तो पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना होगा। आज संसद में भी दिल्ली के प्रदूषण का मामला गूंजा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के मौके पर बोले पीएम मोदी, पहले के कानून भारतीयों को बनाते थे गुलाम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले लोग किसी की मदद करने से भी घबराते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों को परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। हमने अंग्रेजी शासन के पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुए तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे ऐसे कानून हम ढो रहे थे। चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र हो गया है जहां पर इन तीनों नए कानूनों को 100% किया गया है लागू। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, 2 साल में बढ़े 70,000 मरीज। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022 और 2023 में 70,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संसद में सरकार से हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पहले की तुलना में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हार्ट अटैक की वजह शराब, धूम्रपान, लोगों का कम चलना फिरना, ज्यादा नमक चीनी खाना और ज्यादा तली हुई चीजें खाना बताया गया है। बोतल बंद पानी पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। हाई रिस्क फूड कैटेगरी में रखा गया पैकेज्ड और मिनरल वाटर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क खाद्य पदार्थ श्रेणी के रूप में शामिल किया है। ऑर्डर के मुताबिक अब मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिए जाने से पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा। साथ ही हर साल एक बार इंस्पेक्शन जरूरी होगा। ये फैसला पैकेज्ड और मिनरल वाटर कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। सफर में या कहीं घूमने पर लोग अक्सर मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंक लेते हैं। लोग मानते हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये भी आपकी सेहत पर खतरनाक असर डाल सकता है। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। कहा, पुलिस सुरक्षा देने के बजाय दे रही है धमकी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पीतमपुरा पहुंचे, जहां कुछ दिनों पहले एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिले। पुलिस की किसके साथ सांठगांठ है? क्या ऊपर से आदेश आ रहे हैं? चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सोमवार देर रात 20 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा की मांग के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इसी मुद्दे पर उन पर पलटवार कर रही है। अकाल तख्त साहिब की तरफ से धार्मिक सजा मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल गले में तख्ती लटकाकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे। सुखबीर सिंह बादल ने श्री हरमंदिर साहिब के प्रवेश द्वार पर पर्चा लेकर सेवादार के रूप में काम किया। बादल ने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से व्हीलचेयर पर बैठकर ही पहरा दिया। उनके अलावा दूसरे तनख्वाहिया नेताओं ने भी धार्मिक सजा को निभाया। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने स्वर्ण मंदिर में बर्तन साफ किए। इसके अलावा दलजीत सिंह चीमा, बिक्रम सिंह मजीठिया और महेशिंदर सिंह गरेवाल ने अकाल तख्त की तरफ से घोषित धार्मिक दंड के तहत स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ किए। अकाल तख्त साहिब पर 5 सिंह साहिबान के सामने सुखबीर सिंह बादल ने कबूल किया है कि 2015 में पंजाब में उनकी सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस में नरम कार्रवाई की थी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि पप्पू यादव के सहयोगियों ने ही उनके समर्थक से धमकी दिलवाई। 30 नवंबर को मोबाइल पर मिली इस धमकी के केस में पूर्णिया पुलिस ने भोजपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले पप्पू यादव की पार्टी में रह चुका है और उनके सहयोगियों ने पैसे का लालच देकर ये वीडियो बनवाया। माननीय सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा से कांटेक्ट किया गया और उनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी सांसद का करीबी भी रह चुका है और पप्पू यादव के सहयोगियों ने आरोपी को नेता बनाने का वादा भी किया था।
पुलिस ने आरोपी के पास से 2 वीडियो बरामद किए हैं जिन्हें करीब 1 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस उनकी सुरक्षा से खेल रही है और झूठ फैलाकर हत्यारों को शह दे रही है। बरेली में गूगल मैप ने फिर दिखाया गलत रास्ता। कानपुर से पीलीभीत जा रही बस नहर में गिर गई। बरेली की इज्जत नगर की कलापुर नहर से जिस कार को निकाला जा रहा है वो गूगल मैप की गलती से जा गिरी थी। कार में 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी, तब तीनों को निकाला गया। सुबह 6 बजे की ये घटना है। गनीमत ये रही कि नहर में पानी नहीं था। बाद में क्रेन से कार को बाहर निकलवाया गया। इसी तरह की एक घटना पिछले महीने 24 नवंबर को हुई थी, जिसमें गूगल मैप से रास्ता देखकर जा रहे कार पर सवार लोग एक ऐसे पुल पर पहुंच गए जो आगे बना ही नहीं था। इसी घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। बिहार में सीएचओ परीक्षा रद्द मामले में 9 अभ्यर्थी समेत 37 गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार सलवर गैंग ने अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए वसूले थे। जिन 12 ऑनलाइन सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की परीक्षा हुई, उन्हीं में से ये एक दानापुर का वायर ऑनलाइन सेंटर है। कागज बिखरे पड़े हैं। एग्जाम हॉल के गेट पर ताला लगा है। इन्विजिलेटर को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जिन कैंडिडेट्स की सेटिंग थी, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर उन्हें सिर्फ कंप्यूटर के सामने बिठा दिया गया था। केंद्र संचालक और आईटी मैनेजर कंप्यूटर सिस्टम की निशानदेही करके उनका आईपी एड्रेस पहले ही लीक कर चुके थे। 4500 पदों पर होने वाली बहाली के लिए 12 ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बनाए गए थे और पेपर लीक गैंग की कोशिश थी कि 40 से 45% सीटों पर फर्जी तरीके से बहाली करा दी जाए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पर्यटन विभाग को ईमेल से भेजी गई धमकी। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं, जब धमकी भरा ईमेल आने के बाद सीआईएसएफ के जवान और ताज सुरक्षा पुलिस ने ताजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। खोजी कुत्ते परिसर में चारों तरफ जांच में लग गए। मेल करने वाले की जांच पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग अलग जगहों से धमाके की धमकियां मिल रही हैं। इसी साल 14 नवंबर तक लगभग 1000 फर्जी धमकियां मिली थी, जिनमें ज्यादातर विमानों में झूठे बम की खबरें थी। चक्रवाती तूफान फेंजल ने तमिलनाडु और पुदुचेरी में मचाई भारी तबाही। भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जल भराव के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में अरुणाचलम पहाड़ी पर स्थित नाम चिवियार मंदिर गुफा की दीवार भारी बारिश की वजह से गिर गई। लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात को एनडीआरएफ ने उनके शव बरामद किए हैं। भारी बारिश के अलर्ट की वजह से पुदुचेरी में भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कर्नाटक के भी कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। फेंजल तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और जल जमाव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग विवाद में दबंगों ने कार में लगाई आग। दिल्ली पुलिस ने 700 किलोमीटर तक पीछा करते हुए यूपी के अमेठी से किया गिरफ्तार। वीडियो साउथ दिल्ली के लाजपत नगर इलाके का है, जहां गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ और बिजनेसमैन राहुल भसीन ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर कार में आग लगा दी। अगले दिन की सुबह पुलिस को पता चला ये दबंग नेपाल भाग रहे हैं, जिसके बाद एक टीम आगरा, मथुरा और लखनऊ के रास्ते बाराबंकी होते हुए अमेठी पहुंच गई, जहां 7 दबंग टीन शेड के नीचे आराम कर रहे थे और यहीं पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर इन दबंगों की लोकेशन का पता लगाया और नेपाल पहुंचने से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के अकोला में पकड़ा गया नकली नोटों का बड़ा जखीरा। 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां भले ही दिखने में असली लग रही हैं, लेकिन ये नकली हैं। अकोला के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन इलाके में एक व्यक्ति को नकली नोटों का कारोबार करते पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट के बंडल पकड़े गए हैं। नकली नोटों की तादाद 1 करोड़ के करीब मानी जा रही है। 500 रुपए के बंडल के ऊपर रखे कुछ नोट असली पाए गए हैं। अकोला एमआईडीसी पुलिस अब जांच कर रही है कि नकली नोटों की खेप कहां पहुंचाई जाने वाली थी। अभिनेत्री नरगिस फाकरी की बहन आलिया फाकरी गिरफ्तार। एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड के कत्ल का लगा है आरोप।
घटना न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके की है। विदेशी अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आलिया फाकरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड को जलाकर मार डाला। आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम एडवर्ड जैकब्स था। बताया जा रहा है कि आलिया एडवर्ड के साथ पैचअप करना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड ने दोबारा रिश्ते में आने से इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्साई आलिया ने घर के गैरेज में आग लगा दी और दोनों की ही मौत हो गई। क्रिमिनल कोर्ट ने आलिया को जानबूझकर आग लगाकर दोनों को मारने के आरोपी मानते हुए कोर्ट से जमानत देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन राय पर हमला, गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में भर्ती। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने दावा किया कि अराजक तत्वों ने रमन रॉय के घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। फिलहाल वो आईसीयू में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर बांग्लादेश में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में चिन्मय दास के वकील उनकी तरफ से पेश नहीं हुए। चिन्मय कृष्णदास और 18 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हमास को अमेरिका के भावी राष्ट्रपति की खुली चुनौती। कहा, अगर जनवरी तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो मचेगी तबाही। हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को गाजा पट्टी में बंधक बनाकर रखा है। इस पर अब ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मानवता के खिलाफ ये अपराध करने वालों को अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा है उनमें ज्यादातर लोग इजराइल के हैं। खबर तो यहाँ तक है कि उनमें से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।